नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज विजयादशमी है, सत्य की जीत का महापर्व दशहरा आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परम शक्तिशाली और परम ज्ञानी रावण का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज ही के दिन वध किया था। असत्य पर सत्य की ये जीत कैसे हुई संभव और आज के इस पावन मौके पर आपको कैसे मिल सकता है विजय का वरदान? किसकी पूजा से होगा आपका कल्याण और क्या होगी पूजा का विधि और क्या होगा उसका विधान? आज विजयदशमी से जुड़ा हर महत्वपूर्ण प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा लंकापति रावण का वध। हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते आए हैं। रावण परम विद्वान, परम शिव भक्त, एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, शिव तांडव स्तोत्र को रचने वाला। विजयदशमी का पर्व इसलिए मनाते हैं, इतिहास में हम जाते हैं तो यह मालूम पड़ता है विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसी कारण जो है हम लोग विजय का पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और रावण को भी जलाने की परंपरा है। पूरे भारत वर्ष में रावण को भी जलाया जाता है। बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में यह पर्व पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। लेकिन तमाम शक्तियों और ज्ञान का उपयोग उसने अपनी अहंकार पूर्ति में किया। यही रावण की बुराई थी। उसका अहंकार उसकी विद्वता और प्रकांड पंडितज्ञ होने पर भारी पड़ता गया। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण का संहार किया था। श्री राम ने रावण के साथ उसकी लंका का विध्वंस किया था। लंका के बारे में मान्यता है कि पहले धन दौलत के देवता कुबेर यहाँ वास करते थे। रावण ने अपने छल बल से कुबेर को यहाँ से हटा दिया। उनका पुष्पक विमान भी हथिया लिया। पुष्पक विमान इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता था। रावण इस विमान में बैठकर मन की गति से उड़ान भरता था, लेकिन इतनी ताकत मिलते ही रावण अपने पथ से और भी भ्रष्ट होता गया। उसकी बुराइयों ने उसे जीवन काल के अंत तक पहुंचा दिया। हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रावण के पुतले का दहन किया जाता है। धू धू कर जलता दशानन का पुतला एक प्रतीक बन जाता है सारी बुराइयों को आग की ज्वाला में स्वाहा कर देने का। दशहरे का महत्व। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। दशहरे के दिन नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है और इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन नव शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। विजयदशमी का जो महिमा है वो अबूझ मुहूर्त के रूप में है। कहा जाता है विजयदशमी के दिन आप कोई भी कार्य आराम से कर सकते हैं, बगैर किसी पंडित पुजारी को फोन किए हुए, पुरोहित को फोन किए, बगैर मुहूर्त का जानकारी लिए हुए। चाहे वह कोई भी कार्य हो, वाहन खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी प्रकार का पूजा पाठ मंत्र जाप आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य जो वंचित है
जिसमें मुहूर्त का जरूरत होता है वह कार्य आप विजयदशमी के दिन कर सकते हैं। नए जमीन घर खरीदने का एग्रीमेंट बना सकते हैं, उस दिन खरीद सकते हैं, आप बयाना दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर प्रकार का काम कर सकते हैं। इसीलिए इसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्ञानी, बलशाली और मायावी रावण पर राम की जीत क्यों संभव हो पाई? तो चलिए भगवान राम और रावण की कुंडली के जरिए जानते हैं कि आखिर मायावी रावण का वध राम ने कैसे किया। राम जी की कुंडली कर्क लग्न की है और रावण की सिंह लग्न की। दोनों के लग्न में विद्यमान बृहस्पति दोनों को शक्तिशाली बनाता है। श्री राम का बृहस्पति लग्न में परमोच का है, जो उन्हें विशिष्ट बना देता है। राहु के कारण रावण की मति भ्रष्ट हुई और उसे राक्षस की श्रेणी में रख दिया गया। हालांकि उच्च के शनि और बुध के कारण रावण एक ज्ञानी, विद्वान और अत्यंत पराक्रमी था। कुल मिलाकर श्री राम का बृहस्पति ही रावण पर भारी पड़ा और रावण परास्त हुआ। विजयदशमी का पर्व हमें यह संदेश देता है कि आखिर में जीत सत्य और अच्छाई की होती है। तो विजयदशमी के साथ ही नवरात्र का समापन कैसे करें? कैसे मनाएं दशहरा? पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा करें। पूजा करने के बाद देवी और श्री राम के मंत्रों का जाप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल हटा लें और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए। जिस जगह पर पूरी नवरात्र पूजा की है उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। विजयदशमी का पर्व जहाँ रावण वध होता है, जहाँ रावण को जलाया जाता है, प्रतीक के रूप में पार्क वगैरह में आप जहाँ भी जाते हैं खुला स्थान में, वहाँ शांति से रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में बचना चाहिए और कम से कम पटाखे उठाखे का प्रयोग करना चाहिए और पूरा अपना सुरक्षा का ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को मानते हुए विजयदशमी का पर्व अब मनाना चाहिए। विजयदशमी को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन किसी भी मंत्र जाप या अनुष्ठान का आरंभ यदि किया जाए तो उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। इस दिन हम भगवान राम और माँ दुर्गा दोनों का स्मरण करते हैं और इन्हीं की कृपा से इस दिन धन की कमी दूर करने के उपाय भी किए जाते हैं। विजयदशमी से जुड़े कुछ विशेष विजय प्राप्ति के महाप्रयोग हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो आज विजयादशमी के पावन मौके पर हम आपकी समस्याओं का समाधान आपको बता रहे हैं। विजयादशमी के दिन अलग अलग मनोकामनाओं के लिए ज्योतिष में कई प्रयोग बताए गए हैं। इस दिन श्री राम की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही विजय श्री का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं विजय प्राप्ति का महामंत्र। जिस दिन अच्छाई से हारी बुराई, जिस दिन असत्य पर हुई सत्य की जीत, उस दिन विजयादशमी पर पाए विजय का वरदान। दशानन दहन के साथ पूरा होता है दशहरे का महापर्व। देश के कई कोनों में आज रावण की प्रतिमा जलाई जाएगी। विजयादशमी का दिन इतना शुभ और कल्याणकारी होता है कि इस दिन किए गए महा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर कर सकते हैं। दशहरे का दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर विजय प्राप्ति के लिए उपाय किए जाएं, तो इंसान को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। तो पहले जानते हैं विजयादशमी पर किस पूजा से क्या लाभ मिल सकते हैं। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सफलता मिलेगी।
इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता। नवरात्रों में जो जौ उगाए जाते हैं उनसे भी इस दिन पूजा की जाती है। दशहरे पर माँ की पूजा करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए आज की पूजा अद्भुत होती है। विजयादशमी का दिन शत्रुओं और विरोधियों पर विजय का दिन भी माना जाता है। इस दिन मुकदमों से जुड़ी समस्या से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। कैसे, देखिए। विजयदशमी के दिन बहुत ही प्रयोग किया जाता है घर में विजय प्राप्त करने के लिए, रोग शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए। वह दिन बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शत्रु बाधा के लिए उस दिन क्या करना चाहिए? शत्रु अर्थ का कमी भी शत्रु होता है, कोई आपसे जातिगत दुश्मनी है वो भी शत्रु होता है। अपराध उस दिन जो है अपराजता स्त्रोत एक स्त्रोत है, उस स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। शत्रु बाधा दूर करने का महा उपाय। दशहरे के दिन शाम को संध्या के समय सर्व सिद्धि दाई विजय काल कहलाता है। ओम अपराजिताय नमः का 5 माला का जाप करें। उसके पश्चात हनुमान जी का सिद्ध मंत्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का 2 माला जाप करें। इससे जीवन में दृढ़ता और शक्ति प्राप्त होगी, मनोबल ऊंचा रहता है, शत्रु शांत हो जाते हैं, उसको हर जगह विजय की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान भी इस शुभ दिन में किया जा सकता है। अगर आप पैसों से जुड़ी किसी भी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो दशहरा के शुभ मौके पर इसका उपाय भी किया जा सकता है। तो कैसे करें उपाय, आइए जानते हैं। सुख समृद्धि के लिए यह संकल्प लेना चाहिए, जो विजयदशमी के दिन यदि आप भौतिक सुख चाहते हैं, भौतिक उन्नति चाहते हैं, तो उस दिन संकल्प लें जो कम से कम 1 साल तक, अगले नवरात्रा तक माता रानी के 30 स्वरूप, चंद्रघंटा स्वरूप और 11वें अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ नित्य करेंगे और 30 स्वरूप का डेली पूजा करेंगे। आप यदि ऐसा करते हैं, आपके जीवन में एकदम 4 चांद लग जाएंगे और हर प्रकार से आपको सफलता, सुख समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान सब चीज का प्राप्ति हो जाएगा। दशहरे पर धन प्राप्ति का विशेष प्रयोग। दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसमें जल डालते रहें। पौधे के निकट हर शनिवार को संध्या काल में दीपक जलाएं। आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। दशहरे को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, यानी ये दिन विजय प्राप्ति का दिन है। तो चलिए आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताते हैं जिससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन विजय प्राप्ति के लिए किस मंत्र का जाप करें? श्रियम रामम जयम रामम द्विर्जयम राममीरित त्रयोदशाक्षरो मंत्र सर्वसिद्धिकरः स्थितः। तो विजय प्राप्ति के इस मंत्र का प्रयोग करके आप भी अपने जीवन की हर बाधा पर विजय पा सकते हैं। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं विजयदशमी का एक महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब आपको बताते हैं विजयदशमी से जुड़ा वो महा उपाय, जो सरल विधि जिससे आपके धन प्राप्ति के रास्ते आसानी से खुल सकते हैं। विजयदशमी को शक्ति के पर्व के रूप में मनाते हैं। 9 दिनों तक मां की पूजा के बाद आज पूरा देश शक्ति का उत्सव मना रहा है। देश भर के पंडाल मां की जयकारी से गूंजते रहे। आज मां की विदाई का दिन है और बुराई के अंत और अच्छाई के अनंत होने का दिन है। परम ज्ञानी और परम बलशाली रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने सबसे पहले नवरात्रों में देवी की पूजा समुद्र तट पर की थी और 10वें दिन विजय प्राप्ति के लिए लंका प्रस्थान किया था और विजय प्राप्त की थी।
दशहरा के शुभ मौके पर चलिए आपको बताते हैं वो महा उपाय जिससे वर्ष भर आपके जीवन में धन और समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। पूरा स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर पूरब या उत्तर दिशा मुख रख के कोई भी माला हो, लास्ट में न मिले तो रुद्राक्ष का भी माला से आप कर सकते हैं या स्फटिक के माला से। लेकिन एक मंत्र है ओम अपरिजिताय नमः, ओम अपरिजिताय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 से 3 माला जाप करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी का एक मंत्र है सुंदरकांड से, पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। इस मंत्र का एक माला यदि आप पाठ करते हैं तो आप सोच लीजिए आपके पूरे सालों भर आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शत्रु बाधा सब पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यह आजमाया हुआ प्रयोग है, आप लोग करके लाभ उठाएं। दशहरे के दिन एक शमी का पौधा जरूर ले जाएं। घर के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ लगाएं। नियमित रूप से इसमें जल डालें और इसकी देखभाल करें। हर सोमवार को इसके थोड़े से पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में आर्थिक बाधाएं दूर कर सकता है। विजयदशमी का ये महापर्व आपके जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखे। हम भी यही कामना करते हैं। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।